अभी हम चंद्रताल लेक की ओर जा रहे हैं, जहां हमने पहले से ही बेस एरिया में सैमसंग कैंप में अपना टेंट बुक करवाया हुआ है। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम अपने सैमसंग कैंप में पहुँचे और वहां अपना सामान वामान रख के थोड़ा चाय पानी लेके फिर वहां से चंद्रताल लेक की ओर हम घूमने जाएंगे। यह पूरा ही रास्ता ऑफ रोड है। ये चंद्रताल लेक के पास जो सैमसंग कैंप हमने बुक किया हुआ है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे और भी टेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर हमने सैमसंग कैंप का रिव्यू देखा था, ठीक था, तो हमने सैमसंग कैंप ही बुक किया। अब यहाँ अपना लगेज रखने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपना फिर चंद्रताल लेक की ओर घूमने जाएंगे। ये रहा हमारा सैमसंग कैंप। अभी हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक की ओर, जो मेन पार्किंग एरिया से आधे किलोमीटर के ट्रैकिंग का है एरिया। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैकिंग का एरिया कैसा है। ये थोड़ा यहाँ पे ट्रैकिंग का जो रास्ता है, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी थोड़ी हो रही है फील यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा हाइट पे ज़्यादा है। और मतलब जब भी यहाँ पे आए तो अपने साथ में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का सामान कुछ ना कुछ लेकर आए, इक्विपमेंट या फिर कपूर वगैरह ज़रूर लेकर आए। ये देखिए गाइस, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है यही है चंद्रताल लेक। थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा नीचे टर्न आ गई है, ट्रैकिंग की थोड़ा इजी है, ज़्यादा सांस नहीं फूल रहा। ये हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक। देखिए चंद्रताल लेक का नज़ारा। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश की एक आकर्षक झील है, जो लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का आकार अर्ध चांद की तरह है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा, यानी चांद की झील। यह एक साफ पानी की झील है, जिसका पानी शीशे की तरह चमकता है और पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। आज के समय में यह झील पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ साल भर एडवेंचर के शौकीनों का आना जाना लगा रहता है। इस झील से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। माना जाता है कि यह वो स्थान है जहाँ भगवान इंद्र के रथ ने युधिष्ठिर को उठाया था। युधिष्ठिर 5 पांडवों में से सबसे बड़े थे। यहाँ आने का सबसे सही समय जून से अक्टूबर तक का माना जाता है। यह झील पहाड़ियों और बर्फीली चोटियों से घिरी है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करने का काम करेगी। इसके अलावा चंद्रताल लेक साहसिक ट्रैकिंग के लिए भी जानी जाती है। दूर दूर से ट्रैवलर यहाँ ट्रैकिंग का रोमांच भरा आनंद लेने के लिए आते हैं। हेमटा पास से चंद्रताल एक प्रसिद्ध ट्रैक है। यहाँ पर पर्यटक रात में अनूठी सुंदरता को देखने के लिए इस जगह की यात्रा करते हैं। झील सुबह गहरे नीले रंग की दिखाई देती है, लेकिन शाम होने के साथ ये हरे रंग की दिखाई और रात में काली दिखाई देती है। पहले लोग चंद्रताल लेक के पास में ही अपना कैंप लगाते, जिससे झील के आसपास गंदगी होनी शुरू हो गई थी। कैंप से निकलने वाला कचरा भी वहीं जमा हो जाता था, जो झील के लिए अच्छा नहीं। इसको देखते हुए कोकसर पंचायत ने चंद्रताल झील के आसपास टेंट लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ होने वाली गंदगी के कारण झील के पर्यावरण और जंगली जानवरों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि वह झील में पानी पीने आते हैं। यहाँ का तापमान रात के समय माइनस तक चला जाता है। चंद्रताल झील को एक बार देखने वाला यहाँ बार बार आने की मुराद करके वापस लौटता है। चंद्रताल कुछ प्रजातियों का घर है, जैसे हिम तेंदुआ, स्नोकॉक, चुकोर, ब्लैक रिंग स्टिल्ट,
कैस्टर, गोल्डन ईगल, चॉफ, रेड फॉक्स, हिमालयन आइपैक्स और ब्लू शिप। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ से 7 बजे निकल चुके थे और हम बाताल में चाची चाचा के ढाबा पे रुके। पता नहीं कुछ बात तो है पहाड़ों में। आई लव माउंटेन्स। बड़ा गंदा रास्ता है। चंद्रताल से मनाली की अटल टनल तक का टोटल जो डिस्टेंस है अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए जो लोग लेह लद्दाख नहीं जा पाते वो लोग स्पीति ज़रूर जाते हैं। यहाँ पर आने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आपके पास इतने वुलन क्लोथ्स होने चाहिए जो हफ्ते भर तक चल सके, जिसमें जैकेट, वुलन कैप्स एंड सॉक्स शामिल हैं। आपके पास एक वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड भी होना चाहिए। कंफर्टेबल लॉन्ग लास्टिंग शूज़ भी आपके पास होने चाहिए जो स्पेशली स्लिप रेजिस्टेंस हो, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे बर्फ़ भी मिल सकती है। कैमरा विद एक्स्ट्रा बैटरीज बिकॉज द डेस्टिनेशंस आर एग्जाम्पलरी। आपके पास प्लेंटी ऑफ कैश भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सभी एटीएम काम नहीं करते। फूड आइटम्स एंड वाटर बॉटल, फर्स्ट एड किट इंक्लूडिंग मेडिसिन्स फॉर कॉमन एलिमेंट, sunscreen and sunglasses, torch, toiletries, travel light with preferably only one bag, an extra pair of shoes especially if traveling on bike and need to get past through water crossings, gloves, travel in a group so as not to get lost, inform your family and friends about your whereabouts. If you are riding, do not try any bike stunts that may prove to be fatal. Have driving experience. Do not take it for granted that you will breeze through because you can drive. The route from Spiti to Manali is treacherous and requires some expertise of driving through water crossings and snow. Do not ignore AMS. Acute mountain sickness is a serious medical condition that makes breathing difficult. Avoid traveling in October. With the onset of winter, it begins to snow in most parts of the route, and Rohtang and Kunjum Pass, along with a few other villages, are inaccessible during the winter. Avoid in case of heart issues. If you suffer from respiratory or heart ailments, avoid visiting Spiti as the oxygen levels at a higher altitude are low, making breathing difficult. Beware of landslides. There will be multiple signboards along the way that say shooting stones, which are nothing but stones and rocks falling from the Rocky Mountains as you drive. If you are riding, make sure you wear a helmet at all hours and ask pillion rider to do so too, so as to avoid injuries. And the last, be prepared for everything. Enjoy the scenic beauty. I want to tell that जो भी कोई यहाँ से इस रास्ते से एक बार निकल गया वो इस रास्ते को भूल नहीं सकता। आई हैव अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ माई 2 बाइकर्स एंड 1 कार इन विच देयर आर 3 मेंबर्स। ये टूर हमने स्टार्ट किया था 18 जून को दिल्ली से, एंड दिल्ली से शिमला, नारकंडा, नाको, काजा एंड चंद्रताल लेक होते हुए मनाली के थ्रू पूरा सर्किट हमने कंप्लीट किया और 23 जून को ये हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। थैंक्स टू माय ऑल ग्रुप मेंबर। चंद्रताल से मनाली के रास्ते में ही आपको छतरू वैली मिल जाएगी। छतरू वैली में भी आपको टेंट में रहने के ऑप्शन और अदर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। ये मनाली के नज़दीक पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ का भी जो व्यू है बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। यहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके थे। जब रास्ता बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस हो तो आपको थोड़ी देर के बाद में गैप ले लेना चाहिए, जिससे आपकी बाइक को भी थोड़ा देर का रेस्ट मिल जाएगा और आपकी बॉडी को। यहाँ भी आपको खाने पीने के लिए कई ऑप्शन मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं है।
अब हमने अपना ये सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है और हम छतरू ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे, छतरू ब्रिज को क्रॉस करते हुए। अभी हमारा थोड़ा ऑफ रोड का सफ़र बाकी है। मनाली की तरफ जाते हुए हमें ये हिम ग्लेशियर मिला। आप देख ही सकते हैं ये कितना बड़ा है और इसका पानी आप देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। यहाँ अब हमारा ऑफ रोड ख़त्म हो चुका है और ये नॉर्मल रोड स्टार्ट हो चुका है। मेटियोर ने पूरा साथ निभाया, कहीं भी परेशान नहीं किया। अटल टनल से अराउंड 2-3 किलोमीटर पहले हम अपना लंच करने के लिए रुके थे। यहाँ हमने लंच में आलू प्याज के परांठे हमने लिए। अब हम अटल टनल पहुंच चुके हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर इन द अटल टनल। ये रही सामने अटल टनल और बस हम इसमें एंटर होने को ही बेकरार हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है अटल टनल में एंटर होने का। हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए। अटल टनल को क्रॉस करने में अराउंड हमें 10 मिनट्स लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने व्हीकल की स्पीड डिस्प्ले पे शो हो रही स्पीड लिमिट के अनुसार ही रखनी होती है। और ये अब हम अटल टनल से एग्ज़िट हो रहे हैं। रियली इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ड्राइविंग इन द अटल टनल।
थैंक्स टू ऑल माई ड्राइविंग पार्टनर्स, जिनकी वजह से मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाया।